जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एक बार की बात है, एक गांव में तारा और नेहा नाम की दो बहनें एक साथ रहा करती थी। नेहा बड़ी बहन थी और तारा छोटी बहन थी। उनका एक छोटा सा भाई भी था जो अभी केवल 3 महीने का ही था। कुछ महीनों पहले उन बच्चों से उनकी माँ का साया उठ गया था। उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। माँ के चले जाने के बाद पिता ने भी अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठाई और वो भी अपने बच्चों को छोड़कर कहीं चला गया। अब वो तीनों बच्चे पूरी तरीके से अकेले हो चुके थे। भाई बहनों में सबसे बड़ी नेहा ही थी, इसीलिए सारी जिम्मेदारी उसी पर ही आ गई थी। एक दिन मुन्ना बहुत जोर जोर से रो रहा था। चुप हो जा मुन्ना, चुप हो जा, तुझे बहुत तेज भूख लगी है, रुक मैं अभी तेरे लिए दूध बनाकर लाती हूँ। ऐसा कहकर नेहा अपनी छोटी बहन को आवाज लगाती है। तारा ओ तारा, जल्दी इधर आ, देखना मुन्ना कितना जोर जोर से रो रहा है, इसके लिए थोड़ा सा दूध गर्म कर दे। तारा नेहा के पास आती है और उससे कहती है, लेकिन दीदी घर में तो दूध है ही नहीं, दूध तो सुबह ही खत्म हो गया था। अरे क्या दूध खत्म हो गया है? लेकिन अब हम क्या करें, मुन्ना तो बहुत जोर जोर से रो रहा है। तुम एक काम करो ना तारा, पड़ोस वाली आंटी से जाकर थोड़ा सा दूध मांग लाओ। तारा एक कटोरी लेकर पड़ोस वाली आंटी के पास पहुंचती है और उनसे जाकर वो कहती है, काकी थोड़ा सा दूध दे दीजिए, मुन्ना को बहुत तेज भूख लगी है, वो बहुत देर से रो रहा है और हमारे घर में दूध खत्म हो गया है। बूढ़ी काकी तारा से कटोरी लेकर घर के अंदर चली जाती है और कटोरी में दूध भरकर तारा को दे देती है। तारा दूध लेकर घर जाती है और वो दूध अपनी बहन को ले जाकर दे देती है। नेहा मुन्ना को जल्दी जल्दी दूध पिलाने लगती है। तभी अचानक से नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ के बिना हमारी जिंदगी कितनी ज्यादा अधूरी है। अगर आज हमारी माँ जिंदा होती तो हमारे छोटे से भाई को आराम से संभाल लेती। मैं सच कह रही हूँ, मुझे माँ की बहुत ज्यादा याद आती है। चिंता मत करो दीदी, देखना कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ चली गई तो क्या हुआ दीदी, हम दोनों है ना, हम दोनों माँ पिता की तरह अपने प्यारे से भाई का ध्यान रखेंगे और अपने भाई को किसी भी चीज की कोई भी परेशानी नहीं होने देंगे। दूध पीने के बाद मुन्ना सो जाता है, जिसके बाद नेहा सिलाई का काम करने लगती है। नेहा को बहुत अच्छे से सिलाई करना आती थी। सिलाई करके ही वो अपने घर का गुजारा किया करती थी। नेहा बहुत ज्यादा मेहनती थी। दिन में वो अपने भाई को संभालती थी और रात को सिलाई का काम किया करती थी। एक दिन रात को 3 बजे तारा की आंख अचानक से खुल जाती है। ये क्या दीदी, आप अभी तक नहीं सोई हो और आपने खाना भी नहीं खाया है। अगर आप इस तरह से काम करोगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो अब आप आराम कर लो। तारा, कुछ देर की बात और है, फिर मेरा काम खत्म हो जाएगा, फिर मैं तुम दोनों के पास आकर सो जाऊंगी। जाओ तुम जाकर आराम करो और अच्छे से सो जाओ। कल तुम्हें स्कूल भी तो जाना है और कल मुझे तुम्हारे स्कूल की फीस भी जमा करवानी है। तारा अपनी बड़ी बहन की बात मानकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद जब नेहा का सारा काम खत्म हो जाता है तो वो भी अपने भाई बहन के साथ सो जाती है और अगले ही दिन अपने भाई बहन के उठने से पहले ही नेहा उठ जाती है और उनके लिए नाश्ता बनाने लगती है। नाश्ता बनाने के बाद वो अपनी बहन के लिए टिफिन पैक करती है और उसे उठाकर समय पर तैयार होने को बोल देती है। तारा स्कूल जाने के लिए फटाफट से तैयार हो जाती है। तारा, तू स्कूल चली जा, लंच टाइम में आकर मैं तेरी फीस जमा करवा दूंगी। नेहा की बात सुनकर तारा स्कूल के लिए निकल जाती है। उसके जाने के बाद नेहा घर का सारा काम करने लगती है। उसके बाद वो लोगों से सिलाई के पैसे लेकर तारा के स्कूल फीस भरने के लिए जाती है। इसी तरह बेचारी नेहा की जिंदगी चल रही थी। देखते ही देखते नेहा का सिलाई का काम अच्छा खासा चलने लगा। नेहा अपने साथ साथ तारा को भी थोड़ी बहुत सिलाई करना सिखा देती है, जिसकी वजह से उनकी परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती है। इसी तरह से कई साल बीत जाते हैं और तीनों भाई बहन बड़े हो जाते हैं। तारा का स्कूल खत्म हो चुका था, इसीलिए दोनों बहनें एक फैक्ट्री में सिलाई का काम किया करती थी। तारा, घर चलने का समय हो गया है, चलो हम घर चलते हैं। हाँ दीदी चलिए, मेरा भी काम खत्म हो गया है, वैसे भी घर पे हमारा मोहित इंतजार कर रहा होगा। दोनों बहनें घर पहुँच जाती है। घर पहुँचने के बाद वो देखती है कि उनका भाई उनके लिए नाश्ता बना रहा है। अरे ये क्या, तुम रसोई में क्या कर रहे हो? आज मैं अपनी दोनों बहनों के लिए कुकिंग कर रहा हूँ। तुम दोनों मेरे लिए इतनी मेहनत करती हो तो क्या मैं तुम दोनों के लिए खाना नहीं बना सकता? मोहित की बात सुनकर दोनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। कुछ ही देर में मोहित खाना बनाने के बाद अपनी दोनों बहनों को खाना परोस देता है, जिसके बाद वो तीनों भाई बहन खाना खाकर सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है, नेहा रोज की तरह नहा धोकर भगवान की पूजा करती है और सभी के लिए नाश्ता तैयार करती है।
तभी उनके घर पर पड़ोस की काकी आती है और वो नेहा से कहती है, अरे नेहा बिटिया, तुम कैसी हो? तुम तो दिखाई ही नहीं देती, आखिर तुम्हारा हाल चाल तो बताओ। मैं ठीक हूँ काकी, और बताओ आपका कैसे आना हुआ? अरे वैसे ही मैं बस तेरे लिए एक खुशखबरी लेकर आई हूँ। दरअसल तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है। लेकिन काकी, मैं पहले अपने भाई बहनों को उनके पैरों पे खड़ा कर दूं, उसके बाद ही मैं अपने बारे में सोचूंगी और शादी करूंगी। पागल हो गई है क्या तू? कैसी बातें कर रही है? तेरी उम्र हो गई है बेटी, अगर अभी शादी नहीं करेगी तो तू शादी कब करेगी? मेरी बात को समझने की कोशिश कर, मैं तो तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ। नेहा बूढ़ी काकी की बात नहीं मानती है, जिसके बाद वो बूढ़ी काकी वहाँ से चली जाती है। ये सारी बातें वहाँ खड़ा मोहित सुन लेता है और वो मन ही मन सोचता है, नेहा दीदी पूरे घर की जिम्मेदारी उठाती है और सारे घर की देखभाल भी करती है और हमारा अच्छे से ख्याल भी रखती है, और एक हम हैं जो अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, और दीदी हमारे ऊपर सारा कमाया हुआ पैसा भी लगा देती है और खुद के बारे में कुछ नहीं सोचती है। मुझे तो कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे दीदी की शादी हो सके। मोहित शादी के लिए अपनी बड़ी बहन को मना लेता है और बूढ़ी काकी से भी रिश्ता पक्का करने के लिए कह देता है, और वो लोगों से कम समय में ज्यादा पैसा कमाने की सलाह मांगता रहता है। एक दिन मोहित को एक आदमी कहता है, देखो, ये बात मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्कीम है, उससे कुछ दिनों में ही पैसा डबल हो जाएगा। मोहित बड़ा नहीं था, इसीलिए उसमें कुछ ज्यादा समझ नहीं थी। वो उस आदमी की बातों में आ जाता है। नेहा ने जो उसकी फीस के लिए 50,000 रुपए दिए थे, वो पैसे ले जाकर वो उस आदमी को दे देता है। मैंने बहुत भरोसा करके तुम्हें पैसे दिए हैं, जैसे ही इस 50,000 के 1 लाख रुपए हो जाए तो मुझे पैसे वापस कर देना, मुझे तो बस अपनी बहन की शादी करवानी है। ऐसा कहने के बाद मोहित वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो आदमी पैसा लेते ही गाँव छोड़कर भाग जाता है। उधर मोहित दूसरी तरफ अपनी बड़ी बहन की शादी की तैयारियों में लग जाता है। लेकिन जैसे ही मोहित को ये पता चलता है कि वो आदमी उसके पैसे लेकर गांव छोड़कर भाग गया है, तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और वो रोता हुआ बूढ़ी काकी के पास जाता है और वो सारी बातें जाकर बूढ़ी काकी को बता देता है। बेटा, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रही हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, 2 दिन बाद बारात आएगी और हम नेहा का साधारण तरीके से ही ब्याह कर देंगे। देखना, तुम्हारी बहन की शादी जरूर होगी। काकी, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपनी बहन के लिए एक शादी का लहंगा खरीद सकूं। क्या वो शादी साधारण कपड़ों में करेगी? तुम चिंता मत करो बेटा, मेरे पास मेरी शादी का लहंगा रखा हुआ है, तुम अपनी बहन को वही लहंगा दे देना। इतना कहने के बाद काकी अपना लहंगा लेकर मोहित के पास आती है। लहंगा दिखने में तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। अरे वाह काकी, ये तो बहुत ही ज्यादा प्यारा है, इस लहंगे में तो मेरी बहन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेगी। वो लहंगा ले जाकर मोहित अपनी बड़ी बहन को दे देता है। नेहा कुछ दिन बाद शादी के लिए उस लहंगे को पहनती है तो उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। अगर आज माँ होती तो कितना अच्छा होता, पता नहीं मेरे जाने के बाद मेरे भाई बहन का आखिर क्या होगा। नेहा जैसे ही लहंगा पहनकर चलने लगती है तो उसके लहंगे से सोने के सिक्के की बारिश होने लगती है। ये सब देखकर नेहा हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पर उसके भाई बहन और वो बूढ़ी काकी वहाँ पर आ जाती है। आखिरकार इस लहंगे ने अपना कमाल दिखा ही दिया। ये मेरा पुश्तैनी लहंगा था जो मुझे नहीं, मेरी बड़ी जेठानी को मिला था, और इसके जादू के चलते मैंने इसे चुरा लिया था। जादुई होने की वजह से और मेरे लालच होने की वजह से इस लहंगे ने मुझे अपना कमाल नहीं दिखाया। बेटी, आज से ये लहंगा तुम्हारा हुआ। उस जादुई लहंगे के वजह से नेहा के दोनों भाई बहन को बहुत ज्यादा सोने के सिक्के मिल जाते हैं, जिसके बाद नेहा की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। जिसके बाद वो सभी लोग अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगते हैं और नेहा भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश रहने लगती है।